अब हम आगे का मुद्दा देखेंगे 12वीं के एसपी में ऋण पत्र प्रकाशित करने की विधि। ऋण पत्र कैसे प्रकाशित करते, तो जिस तरह से शेयर प्रकाशित करते हैं वैसे ही ऋण पत्र प्रकाशित करते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के में ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। जब कंपनी ऋण पत्र प्रकाशित करे तब सभी व्यवस्थाओं का पालन करना अनिवार्य है। यदि इन व्यवस्थाओं का पालन में कोई भूल हो तो कंपनी संबंधित अधिकार दंड सजा का पात्र माना जाता है। कंपनी अगर नियमों का व्यवस्थाओं का पालन करना में भूल करे तो उसे दंड का अधिकारी माना जाता है। सजा भी हो सकती है, कुछ महीनों की जेल की सजा भी होगी और दंड मतलब फीस फाइन भी भरना पड़ेगा। तो इसलिए कंपनी को बहुत ध्यान रखकर डिबेंचर प्रकाशित करने चाहिए, नियमों का पालन भी करना चाहिए। ऋण पत्र धारकों का हित कहीं भी जोखिम में न आए। अब जिन्होंने ऋण पत्रधारकों ने उधार पैसे कंपनी को दिए हैं तो उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनको कोई जोखिम ना आए, इसका ध्यान रखना चाहिए और इसका ध्यान रखकर ही कार्यवाही करनी अनिवार्य है। ऋण पत्र प्रकाशित करने की विधि में सबसे पहला है संचालक मंडल की सभा में ठहराव। तो पहले तो सभी संचालकों की मीटिंग होगी, उसमें निश्चित किया जाएगा कि हमें हमारी कंपनी को डिबेंचर प्रकाशित करने हैं, इतने रुपए के डिबेंचर है, इतने रुपए एक डिबेंचर का ये भाव है, कुल इतने रुपए प्रकाशित करेंगे। सामने अगर कोई संपत्ति गिरवे रखेंगे तो उसके बारे में बता दिया जाता है, उसकी संख्या कितनी, रकम कितनी है, ऐसा सभी संचालकों को सूचना दी जाती है। सभी संचालकों की सहमति होती है तो सभी संचालक उसके लिए हाँ या ना, इस तरह से सबकी सहमति ली जाती है, उसे कहते हैं और निर्णय लिया जाता है, उसे कहते हैं ठहराव पारित करना। सर्वप्रथम कंपनी के नियमन पत्र के अंदर जो व्यवस्था, ऋण पत्र की जो व्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है। कौन करता है अध्ययन? सेक्रेटरी। उसके बाद कंपनी संचालक मंडल की सभा में ऋण पत्र प्रकाशित का प्रस्ताव ठहराव पारित किया जाता है। सभी संचालकों को ये डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, सब दिखाया जाता है, उसकी प्राइस और सब दर्शाया जाता है। संख्या है, ऋण पत्र की कीमत है, कुल रकम है, ब्याज कितना होगा, कितने समय के बाद पैसा लौटाना भुगतान करना होगा, शर्त आदि सब के बारे में निर्णय लिया जाता है। सेकंड, कंपनी की सामान्य सभा में ठहराव। पहला संचालकों की मीटिंग में ठहराव पारित हो गया, उसके बाद सामान्य सभा में ठहराव पारित किया। सामान्य सभा में जो कंपनी के शेयर धारक है उनको, उनके और सभी सदस्यों को बुलाकर उन सब की वित्तीय फंड उन सबको समझाया जाता है, दर्शाया जाता है और उन सब की अनुमति ली जाती है। तो कंपनी ऋण पत्र प्रकाशित करके जो वित्तीय फंड एकत्रित करेगी तो उधार की पूंजी की मात्रा स्वतंत्र अनामत फंड की अपेक्षा बढ़ जाए, अधिकार की सीमा से, अपने जो अधिकार है उससे सीमा से बढ़ जाए, प्रकाशित करे, तब कंपनी सामान्य सभा बुलाती है और सदस्यों की सभा में सहमति, सभी सदस्यों की सभा से सहमति प्राप्त करती। सेबी, तो डिबेंचर प्रकाशित करने के लिए कंपनी को पहले सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उनकी स्वीकृति लेनी पड़ती है, उनके सुझाव और मार्गदर्शिका के अनुसार नियमों का पालन करना पड़ता है। तो पहले संचालकों की अनुमति लेगी, फिर सामान्य सभा में अन्य सदस्यों की अनुमति लेगी। तीसरा है ये संचालकों ने बोल दिया हाँ हम शेयर प्रकाशित करेंगे, डिबेंचर प्रकाशित करेंगे, उधार पैसे लेंगे, यहाँ पर सदस्यों ने हाँ बोल दिया, फिर सेबी के पास जाएंगे, उनको दिखाएंगे कागजात डॉक्यूमेंट, सभी संचालकों के हस्ताक्षर, सदस्यों के हस्ताक्षर, ये सब कागजात उनको दिखाया जाएगा। सेबी को सभी कागजात योग्य लगे, सिग्नेचर और सब सही लगे और सभी फॉर्म जो भरे हुए वो योग्य लगेंगे तो सेबी अनुमति देगी और साथ में वो नियम बताएगी कि आपको इसका पालन करना है। तो सेबी की तरह जो मार्गदर्शन देते हैं उसका पालन भी करना पड़ता है। ये 3 स्टेप होने के बाद फिर कंपनी को तीनों जगह से अनुमति मिलने के बाद कंपनी विज्ञापन पत्र बनाती है और उसमें आम जनता को डिबेंचर खरीदने के लिए आमंत्रण देती है। सार्वजनिक कंपनी को ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए विज्ञापन पत्र आम जनता को आमंत्रण देना पड़ता है। विज्ञापन पत्र में किसको? सार्वजनिक कंपनी को। विज्ञापन पत्र में विविध बाबतें विस्तार से समझाई जाती है, जिसमें कितने रुपए के डिबेंचर है, कितना प्रतिशत उनको ब्याज दिया जाएगा, कब पैसा लौटाया जाएगा, संचालक कौन है, ये सब, कंपनी का नाम, कंपनी की संपत्ति कितनी, क्या गिरवे रखा है, वो सब, जिसका ऋण पत्र खरीदने वाला व्यक्ति, संस्था आदि अध्ययन करता है और ऋण पत्र खरीदने का निर्णय भी लेता है। दूसरा, ट्रस्टियों की नियुक्ति। ऋण पत्र बेचने के बाद सभी ऋण पत्र धारकों की मीटिंग बुलाई जाती है और उन सभी धारकों में से कोई गुजरात से कुछ लोगों ने कुछ गुजरात के लोगों ने डिबेंचर खरीदा है, कुछ मुंबई के लोगों ने खरीदा है, अहमदाबाद के, तो अलग अलग पूरे देश में फैले हुए होते डिबेंचर धारक, उन सबको एकत्र किए मीटिंग किए जाते हैं। उनमें से सबको सदस्य को, उसमें से कुछ सदस्यों को चुना जाता है और उन लोगों को ट्रस्टी बनाया जाता है और वो लोग ये सभी डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा करते हैं। कंपनी उनके साथ कुछ गड़बड़ ना करे, समय पर ब्याज दे दे, ये सब बातों का ध्यान रखते हैं।
ट्रस्टी। तो ऋण पत्र धारकों के हितों की रक्षा के लिए ट्रस्ट अधिनियम की व्यवस्थाओं का पालन करके ट्रस्टी बनाए जाते हैं, करार तैयार किया जाता है और कंपनी ऋण पत्र ट्रस्टियों की नियुक्ति भी करती। अभिगोपक के साथ करार, अभिगोपक मतलब दलालों के साथ करार। तो अगर आम जनता पूरे शेयर ना खरीदे तो अन्य शेयर अभिगोपक दलाल खरीद लेंगे। तो कंपनी के संचालक ऋण पत्र के अभिदान के संदर्भ में अभिगोपक यानी दलालों के साथ करार करती है जब वो करना चाहती है, क्योंकि कुछ निश्चित डिबेंचर की बिक्री ना हो तो कंपनी अन्य डिबेंचर कुछ निश्चित आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे कि 90% आवेदन प्राप्त नहीं हुए, 90% लोगों ने डिबेंचर नहीं खरीदे तो कंपनी डिबेंचर प्रकाशित नहीं करेगी। कंपनी डिबेंचर क्यों प्रकाशित करती? पैसे के लिए। अब पैसे वो प्राप्त नहीं कर पाएगी, इसलिए कंपनी क्या सोचती है, अगर आम जनता खरीदने के लिए ना उत्साह करे, आवेदन पत्र ना भेजे तो अन्य डिबेंचर है वो दलाल खरीद लेंगे। इस तरह से उनके साथ करार किया जाता है। बैंकों में खाता, अब जिन लोगों को डिबेंचर खरीदना है वो कंपनी की ऑफिस तक गुजरात मुंबई में कंपनी की ऑफिस है, अब गुजरात के वाले को डिबेंचर खरीदना तो डिबेंचर खरीदने के लिए ठेठ मुंबई तक थोड़ी जाएगा। तो अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर बैंकों में शेड्यूल बैंक यानी राष्ट्रीयकृत यानी ग्रांटेड, तो शेड्यूल बैंकों में खाता खुलवाया जाता है। और जैसे कि समझो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खुलवा है तो सूरत में जो भी स्टेट बैंक है वहाँ पर जाके आप कोई भी कंपनी के जिस कंपनी के खरीदना उसका नाम भाई कि ये कंपनी के डिबेंचर के आवेदन के ये पैसे और ये लो अर्जी, तो उस बैंक के अंदर अर्जी स्वीकार करते हैं और वहाँ पर आप अर्जी दे देते हो। इस तरह से बैंकों में खाता कंपनी खुलवाती है ताकि आम जनता है अपनी अर्जी वहाँ कर सके कि भाई ये लो। तो आम जनता कहीं भी कोई भी शेड्यूल बैंक में, जब कंपनी ने शेड्यूल बैंकों में खाता खुलवाया होगा तब उस शेड्यूल बैंक में जाकर आम जनता का कोई भी व्यक्ति अपना अर्जी, प्रवेश का फॉर्म और अर्जी और साथ में अर्जी के समय पैसे और खरीदने की इच्छा दर्शाएगा। शेयर बाजार में पंजीयन, जिस तरह से शेयर को शेयर बाजार में बेचा जाता है उस तरह से डिबेंचर को भी शेयर बाजार में बेचा जाता है, तो वहाँ पर पंजीयन करवाना पड़ता है। पंजीयन के पहले डिबेंचर की खरीदी बिक्री कोई कर सकता नहीं। अब मेरे पास डिबेंचर है, मुझे अचानक पैसे की आवश्यकता हो तो कंपनी ने मुझे तो बोला था 6 साल के बाद आपको पैसा लौटाएंगे, 3 साल हुआ है, अब मैं क्या करूं? तो अब मुझे पैसे चाहिए तो मैं डिबेंचर बाजार में, शेयर बाजार में जाऊंगी और वहाँ पर डिबेंचर अगर पंजीकृत है तो मैं खरीदी बिक्री कर सकती हूँ। तो डिबेंचर बाजार में, शेयर बाजार में जाऊंगी, वहाँ पर डिबेंचर बेच दूंगी, पैसा प्राप्त कर लूंगी, क्योंकि कंपनी तो मुझे 6 साल से पहले कैम देगी नहीं, ब्याज निश्चित समय पर दे देगी। यदि विज्ञान पत्र में दर्शाया गया हो तो कंपनी संचालक ऋण पत्र की खरीदी बिक्री के लिए मान्य शेयर बाजार के अंदर आवेदन करती है, लेकिन शेयर बाजार या पंजीयन का आवेदन किसी कारणवश रद्द भी कर सकती है। स्वीकृत करे तो कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों की रकम वापस करनी पड़ती है। खरीदी बिक्री आराम से कर सकते हैं। ऋण पत्र का आवंटन पत्रक तैयार करना, जब आम जनता के पास से अर्जी आ गई तो उस पूरी अर्जी बैंक के पास होती है, बैंक उसकी पूरी सूची बनाकर कंपनी को दे देती है। विज्ञापन पत्र में ऋण पत्र में निगम की सूची बंद होने के बाद पूरे आवेदन बैंक किसको दे देती है? कंपनी को। कंपनी का सेक्रेटरी वो सभी आवेदन प्राप्त करके उसके अंदर जो जो नाम होते हैं सही अर्जी को और अपने पास रखते, गलत अधूरी अर्जियों को शेयर धारकों को वापस, डिबेंचर धारकों को वापस लौटा देती है और जो नाम होते हैं उन सब का क्या बनाती है? रजिस्टर बनाती है। तो सेक्रेटरी ऋण पत्र आवेदन पत्र तैयार करता है। कंपनी के संचालकों की सभा में ऋण पत्र का आवंटन का निर्णय लिया जाता है और जो निर्णय लिया गया तो उसको शेयर डिबेंचर दिए जाते हैं और यह निश्चित किया जाता है कि ऋण पत्र का उन सभी ऋण पत्र धारकों को उनका प्रमाण पत्रक भी भेजा जाए। ऋण पत्रों का प्रमाण पत्रक, कंपनी के ऋण पत्रों की रकम किस्तों में चुकानी पड़ती है। जिस तरह से शेयर में रकम किस्तों में चुकानी पड़ती है उसी तरह डिबेंचर की रकम भी किस्तों में चुकानी पड़ती है। संपूर्ण रकम चुकाए जाने के बाद यदि ऋण पत्र की संपूर्ण रकम भरपाई हो जाए तो ऋण पत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सेक्रेटरी प्रमाण पत्रक पूरा। अब आम जनता है वो ऋण पत्र के पूरे पैसे भर दे, लास्ट वाली अंतिम किस्त भर दे तो सेक्रेटरी उसका प्रमाण पत्र बनाती है और डिबेंचर धारक को कानून के नियम के अनुसार समय मर्यादा के अंदर उसको डिबेंचर का प्रमाण पत्रक भेज देती है। ये 10 मुद्दों की इसकी पूरी विधि है। 3.4 कैंसिल है, 3.5 कैंसिल है और 3.6 भी कैंसिल है। 3.7 जो अंतर है वो हमने किया हुआ था, आज हम वापस थोड़ा शॉर्ट में इसको फटाफट देखेंगे। अंश है तो जब संयुक्त स्टॉक की मालिकी की बनी हुई पूंजी की रकम छोटे छोटे भाग में विभाजित करती है, प्रत्येक भाग को अंश कहा जाता है। संयुक्त स्टॉक की सार्वजनिक जनता से जो रकम प्राप्त करती है उसे कहते हैं ऋण पत्र। शेयर के द्वारा प्राप्त की गई पूंजी कंपनी के लिए मालिकी की पूंजी है, डिबेंचर के द्वारा प्राप्त की गई पूंजी कंपनी के लिए उधार की पूंजी है। कंपनी के लिए उधार, कंपनी ने उधार पैसे लिए और ये कंपनी ने मालिकी के पैसे लिए।
लाभ लाभ प्राप्त हो तो मुआवजा के रूप में डिविडेंड, कंपनी को अगर लाभ होगा तो मुआवजा के रूप में कंपनी डिविडेंड देती है। कंपनी को लाभ हो या हानि हो कुछ देखा जाता नहीं है। डिबेंचर धारक को निश्चित अवधि के बाद कंपनी मुआवजा के रूप में क्या देगी, ब्याज। हानि होगी तो भी ब्याज चुकाना पड़ेगा, फिक्स है। यहाँ पर हानि होगी तो कंपनी को डिविडेंड देना पड़ता नहीं है, लाभ हो तो ही देना पड़ता है, क्योंकि डिविडेंड का इंग्लिश नाम है, हिंदी नाम है लाभांश। लाभ हो तो उसका अंश चुकाओ, नहीं हो तो नहीं। डिविडेंड का दर निश्चित होता नहीं है, लाभ का दर पहले से निश्चित कर दिया होता है। लाभ हो या ना हो डिबेंचर पर ब्याज चुकाना ही पड़ता है। शेयर धारक कंपनी के मालिक कहलाते हैं, ऋण पत्र धारक कंपनी के लेनदार कहते हैं। अंश में जोखिम की मात्रा अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि कंपनी के मालिक होते हैं तो लाभ ज़्यादा, तो लाभ चला जाता है। और डिबेंचर में जोखिम की मात्रा कम देखने को मिलती है। मताधिकार, जो कंपनी के मालिक है, शेयर होल्डर कंपनी के मालिक है, इसलिए उनको वोट करने का अधिकार है। और डिबेंचर धारक कंपनी के मालिक नहीं है, इसलिए उनको मताधिकार करने का अधिकार नहीं है। शेयर परिवर्तन करने के लिए स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, डिबेंचर परिवर्तन के लिए कोई प्रकार की स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती नहीं है। जब कंपनी कानून के रूप में अस्तित्व है तब तक कंपनी शेयर पर रकम कभी वापस लौटाएगी नहीं। जब कंपनी बंद हो जाएगी, विसर्जन होगा, तब उसके पैसे लौटाएगी। उससे पहले शेयर धारकों को कंपनी कभी भी पैसे लौटाती नहीं है। डिबेंचर धारकों को कंपनी निश्चित अवधि 5 साल के डिबेंचर तो 5 साल की अवधि पूरी हो गई, 5 साल के बाद पैसे लौटाने। 10 साल की डिबेंचर 10 साल की अवधि पूरी हुई तो 10 साल के बाद कंपनी को पैसे लौटाने पड़ते हैं डिबेंचर धारकों को। संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का बोझ खड़ा किया नहीं जाता, क्योंकि आपने पैसे लिए और वो कंपनी के मालिक है, तो आपको यहाँ पर संपत्ति शेयर पर कम संपत्ति गिरवे रखनी पड़ती नहीं है। डिबेंचर के लिए किसी से उधार पैसे लेने हैं तो अपनी कंपनी की कोई भी संपत्ति गिरवे रखनी पड़ती है, बोझ खड़ा किया जाता है। कंपनी की पूंजी में से अंशों पर डिविडेंड नहीं, कंपनी के जो पैसे हैं ना उसमें से नहीं, लाभ में से डिविडेंड चुकाया जाएगा। और ब्याज, कंपनी को लाभ नहीं हुआ या कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी की जो मालिकी की पूंजी है उसमें से पूंजी उस पूंजी में से उनको पूंजी चुकाई जाती है। कंपनी के अंशधारी कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण रख सकते हैं। जो शेयर है होल्डर शेयरधारी है, शेयर होल्डर है, वो कंपनी के प्रबंध पर नियंत्रण रख सकते हैं। जबकि ऋण पत्रधारी है, वो कंपनी के कर्जदारी, वो कंपनी के प्रबंध पर कोई प्रकार का नियंत्रण रख सकते नहीं। अब उनके हितों की रक्षा करने के लिए कौन नियुक्त किया जाता है, ट्रस्टी उन सब बातों का ध्यान रखेगा। अंशधारी कंपनी के विसर्जन के समय अंशधारी कंपनी को बंद करने की मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनी के मालिक है। लेकिन ऋण पत्रधारी कंपनी अगर गलत करे तो मांग कर सकते, कंपनी को बंद करने की भी मांग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा लेसन हुआ पूरा, बराबर। अब ये अकाउंट में इसकी थियोरी व्यवस्थित समझा चुकी हूँ और इसलिए ये लेसन आपको थियोरी में व्यवस्थित बढ़ाया है, इसलिए समझ में आ गया होगा, बराबर। यहाँ पर तीसरा लेसन पूरा हुआ। अब हम आगे देखेंगे चौथा लेसन।